तिवारी कॉमर्स कोचिंग में हम आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करने के क्या रूल्स हैं उससे संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका मनी मेजरमेंट होता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उनको एंट्री करने के क्या नियम अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेखांकन सिद्धांत में बताए गए हैं। किस तरीके से एंट्री हम प्रिलिमिनरी बुक्स में करते हैं, किस तरीके से एंट्री जो है हम लेजर में करते हैं, या उसके जो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट ये सब बनते हैं उसमें कैसे किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है इस आधार पर कि ये किस प्रकार से इनका ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिलेक्शन किया गया है। नहीं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंस से रिलेटेड होंगे उन्हीं की एंट्री की जाएगी। वो एंट्री प्रिलिमिनरी बुक्स में की जाएगी और किस तरीके से उसको एंट्री, हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड यानी दो पक्ष प्रभावित होते हैं, उसमें एक पक्ष में को डेबिट करते हैं, दूसरे पक्ष को क्रेडिट करते हैं। और इसको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग सिस्टम में दो सिस्टम चलते हैं या दो अप्रोचेस चलते हैं, दो हम ये मेथड या सिद्धांत कहते हैं चलते हैं। एक सिद्धांत है अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार खाते कितने प्रकार से हैं और उनको क्या डेबिट क्रेडिट करने का नियम है, ये इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा जो अप्रोच है, दूसरा जो सिस्टम है, वो इंग्लिश अप्रोच कहते हैं या इसको ट्रेडिशनल या परंपरागत सिद्धांत कहते हैं, यानी जो चलता आ रहा है उसको, और इसको दूसरे शब्दों में हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो इंग्लिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल हम ये बता रहे हैं कि अमेरिकन सिस्टम या जिसको हम मॉडर्न अप्रोच, जो आधुनिक सिद्धांत है, उसके अनुसार किस प्रकार से अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं और ये अकाउंट्स कितने टाइप में डिवाइड किए गए, कितने काइंड्स प्रकार से रखे गए। तो यहाँ पर जो अमेरिकन सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है, उसके हिसाब से अकाउंट की 5 कैटेगरी बनाई गई है, जो हमारे ये चार्ट में दिया गया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, उनको कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, किस कंडीशन में डेबिट करेंगे, किस कंडीशन में क्रेडिट करेंगे। एक हाथ से लिखा हैंड राइटिंग स्टेटमेंट इसके साथ हम इंक्लूड कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में यानी जो खाते होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो उनके पार्टियां होती हैं या जो उनके पक्ष प्रभावित होते हैं, उन खातों को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किए। यानी जो अमेरिकन सिस्टम है वो 5 भागों में बांटता है और उसी 5 भागों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। किस तरीके से डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, इसमें सिस्टम में ये बताया गया है कि वो अमाउंट इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, बस इतने करना रहता है। अगर अमाउंट डिक्रीज़ करेगा या इंक्रीज़ करेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे पाँचों अकाउंट के लिए। तो इसमें जो 5 टाइप के अकाउंट बताए गए हैं वो एसेट्स अकाउंट है, दूसरा लायबिलिटीज़ अकाउंट है, तीसरा कैपिटल अकाउंट है, चौथा रेवेन्यू या इनकम अकाउंट है और पांचवा लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट है। इनको हिंदी में संपत्ति खाता, दायित्व खाता, पूंजी खाता और आगम या आय खाता और हानि और व्यय खाता कहते हैं। यानी एसेट्स अकाउंट को संपत्ति खाता, लायबिलिटी अकाउंट, दायित्व खाता, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, रेवेन्यू या आगम अकाउंट जो है आय खाता,
और उसके बाद पांचवा टाइप जो है हानि या व्यय खाता है। तो ये 5 टाइप के अकाउंट इसमें बताए गए हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में या इंग्लिश सिस्टम में या जो आपका क्या कहेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसके अनुसार जो खातों को 3 कैटेगरी में मेन डिवाइड किया गया है और उसी को हम डेबिट क्रेडिट करते हैं और उसके रूल्स को गोल्डन रूल माना जाता है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट करने में कहीं भी परेशानी होती है गोल्डन रूल में या उस टाइप में, तो अमेरिकन अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये थोड़ा आसान है कि केवल हमें अमाउंट देखना है कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो असेट्स अकाउंट को कब डेबिट क्रेडिट करते हैं, संपत्ति खाते को कब डेबिट क्रेडिट करते हैं, इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चलेंगे चार्ट को। कि संपत्ति खाता यानी असेट्स अकाउंट का अगर अमाउंट किसी असेट्स में संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, यानी इंक्रीज इन द अमाउंट या आपका रकम में वृद्धि। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग परचेज़ किया, प्लांट मशीनरी परचेज़ किया, ये जो है डेबिट हो जाएगा। अब इसमें हमें ये रिसीव हो रहा है, इनकमिंग हो रही है या आउटगोइंग हो रही है, ये नहीं देखना है, बल्कि अमाउंट इनका बढ़ रहा है तो इंक्रीज़ कर देंगे और वो डेबिट कर देंगे, और घट रहा है तो इसको हम डिक्रीज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग आज के 10 साल पहले से ख़रीदी गई 1 लाख में और उसकी वैल्यू आज बढ़ गई है, तो उस बढ़े हुए अमाउंट पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट को, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ होने पर अमाउंट को असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर असेट्स घटती है डिक्रीज़ होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी असेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या कोई असेट्स बेच जाती है तो ये अमाउंट उनमें कमी आ जाती है, उस हालत में हम असेट्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। या जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड है, कैश मिल रहा है तो कैश में इंक्रीज़ करेगा तो उसको डेबिट कर देंगे, और गुड्स परचेज है कैश जाएगा तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद दूसरा टाइप है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी क्या है कि जो अमाउंट फर्म को संस्था या द्वारा पेमेंट किया जाना है, यानी कि कहीं से फर्म के ऊपर या जो कंसर्न है बिजनेस है उसके ऊपर अगर किसी का बकाया है तो उसको लायबिलिटी कहेंगे। लायबिलिटी को कब क्रेडिट करेंगे, कब डेबिट करेंगे, इसके लिए अगर इनका अमाउंट अगर डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, लेनदार को पेमेंट किया, तो उसके अमाउंट में कमी आ जाएगी, ऐसी हालत में क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर मान लीजिए हमने गुड्स परचेज़ किया क्रेडिट पर, तो ऐसी हालत में क्रेडिटर्स अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा तो इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि उसको इंक्रीज़ होने पर क्रेडिटर्स अकाउंट का हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो है तीसरा टाइप कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता। ये पूंजी खाता क्या है कि अगर पूंजी बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, तो इसका अमाउंट बढ़ेगा, या पूंजी विड्रॉ की जाती है तो इसका अमाउंट घटेगा। अगर इनकी पूंजी घट रही है तो हम उसको डिक्रीज़ को डेबिट कर देंगे, और अगर पूंजी बढ़ रही है यानी पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी हालत में हमें क्या करना है, इसको क्रेडिट कर देना है कैपिटल अकाउंट को। यानी लायबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों का एक ही रूल अप्लाई होगा। कैपिटल फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी ऑलरेडी लायबिलिटी होती है पेमेंट करने के लिए। ये दोनों में अगर डिक्रीज अमाउंट हो रहा है तो ये दोनों लायबिलिटी और कैपिटल दोनों डेबिट हो जाएंगे, और इनका अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी लायबिलिटी को भी और कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद जो है रेवेन्यू या इनकम यानी आगम, यानी जो पैसा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका सेल्स है या कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इस तरीके से अगर है तो रेवेन्यू या इनकम को अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कब ये डेबिट हो जाएंगे कि अगर इनके अमाउंट घट रहे हैं या जो है इनका अमाउंट बढ़ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर अमाउंट इनका डिक्रीज़ हो रहा है गेन्स एंड इनकम में तो इसको हम डेबिट कर देंगे, और अगर इनका अमाउंट इंक्रीज़ या क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसको, रेवेन्यू या इनकम को। इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे तो ये लॉस या एक्सपेंसेस हैं। अगर लॉस हो रहा है या एक्सपेंसेस हो रहा है, जैसे मान लीजिए मशीन बेचा, इस पर लॉस हो गया,
या कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना हुआ वो लॉस हो गया, या जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये कब डेबिट क्रेडिट होंगे? अगर इनकी वैल्यू बढ़ रही है, अगर सैलरी बढ़ रही है, रेंट के अमाउंट बढ़ रहा है, तो ऐसी हालत में हम इसको डेबिट कर देंगे। और ये अमाउंट अगर घट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी हानि एवं व्यय खाता को अगर इनमें वृद्धि हो रही है तो डेबिट करेंगे, और इसमें कमी हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से इसमें डेबिट और क्रेडिट करने का जो अमेरिकन सिद्धांत है या आधुनिक सिद्धांत है उसके रूल्स फॉलो किए जाते हैं। खास करके यह इसका रूल्स जो है, जब हम टी शेप में अकाउंट बनाते हैं और डायरेक्ट उसमें पोस्टिंग करने जाते हैं तो वहाँ अप्लाई होता है। या टैली अकाउंटिंग में मान लीजिए हमें एंट्री करनी है तो वहाँ भी हम इसको खास करके ये देखते हैं कि अमाउंट इसका इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन बाकी में जो आपके दूसरा सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, या जिसको हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं या उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी करते हैं, उसके अनुसार अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। और उन 3 प्रकार को अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का जो नियम होता है उसके गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। अगर वो नियम भूल जाते हैं या उस नियम में कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो वो सारा अकाउंटिंग प्रोसीजर गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये अमेरिकन अप्रोच पर वीडियो है। डबल एंट्री सिस्टम पर जो वीडियो होगा हम इसको बाद में बनाएंगे, बाद में लगाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।